मुझे तो पता नहीं वह कौन सी क्रिया थी, क्या था मेरे जीवन का अद्भुत अलौकिक क्रिया है जिसको मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। और जब मैं दर्शन कराया तो फिर वहाँ से कुछ शक्तियाँ प्रदान हुई और उसी रास्ते से मुझे वहाँ से वो लेकर आए। और लेकर आने के बाद, बहुत मैं शॉर्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि समय का भी अभाव है, जब मैं नीचे आया, जिस आम के नीचे मेरा शरीर अचेत मृत अवस्था में शरीर पड़ा था, मैं शरीर सूत्र तो मैं देखा कि ये मेरा शरीर है, मैं इसमें चला जाऊं। और जैसे मैं जाकर उसमें प्रवेश करने लगा तो वो बैठे बैठे घोड़े से चिल्लाकर कहते हैं, ठहर जा तू उधर। 20 फीट की दूरी थी, 10 फीट में मैं, छोटा सा बालक, पारदर्शिता शरीर अर्थात आत्मरूपी, वहाँ मेरा शरीर पड़ा है ऐसे, और यहाँ घोड़े में वो। मैं डर के मारे लौटा और उनके चरण कमल को मैं छू पा रहा था तो हाथ से ऐसे छूकर मैं कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मुझे बोले कि जा तू उधर खड़ा हो जा। जब मैं बीच में खड़ा हुआ तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा देख, वह शरीर है और यह आत्मा है, यह तू है और वह शरीर है। शरीर आत्मा के बिना पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। और यह कर्म की दुनिया है और कर्म करने आए हो तो कर्म के लिए इस शरीर के होना बहुत ज़रूरी है। तो यह शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने वास्तविक मूलों से भटक नहीं जाना, अपने वास्तविक मूल को भूल नहीं जाना, हमेशा अपनी इस आत्मरूपी ऊर्जा को पहचानना। और जब तो उस शरीर में प्रवेश कर, और भी कुछ ज्ञान दिए मुझे। फिर मैं उस शरीर पर प्रवेश किया, मेरा शरीर फटफटाया और मैं अचेत अवस्था से चेतना में आ गया। चेतना में आने के बाद मुझे लगा कि मैं कहीं और था, ये मैं कहाँ पहुँच गया। यह 3 घंटे का सफ़र था, कोई 10-5 मिनट का सफ़र नहीं था। 4 बजे से लेकर 7 बज चुके थे। जो व्यक्ति मेरे साथ था वो छोड़ के भागने की तैयारी में था और चारों तरफ घना जंगल, बरगद का पेड़। ऐसा स्थान मेरे जीवन का प्रथम घटना थी। उस दिन के बाद मुझे लगा कि अब मैं नाम तो जानता नहीं था, बचपन से ऐसा परिवेश में नहीं था कि मैं बहुत पूजा भक्ति वाला लड़का रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं था। और बचपन से स्कूल जाते थे तो ये भी संस्कार नहीं था कि प्रणाम करके जाएं मम्मी पापा, गुड मॉर्निंग, ऐसे कल्चर में था मैं। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो मैं हाथ जोड़ा और बोला, मैं बाबा जी कहाँ हैं? वो आइए जो मेरे को लेके गए थे तो लेके चलो, यही मेरे वर्ड ही थे। वो आए, बोले हाँ बेटा बात क्या है बोलो। मैं कहा लेके चलो। बोले चलो ओम बोलो। 3 बार मैं ओम बोलता था, मेरा शरीर ऐसे गिर जाता था, दरवाज़ा बंद करके जाता था और शरीर से निकाल के मुझे देवलोक ले जाते थे। राम लोक और भी धर्मों के लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक जाता गया। यात्राएँ मेरी बढ़ती गईं। यात्राएं बढ़ते बढ़ते फिर लगा इस लोक के आगे क्या होगा, इस लोक के आगे क्या होगा, इस लोक के आगे क्या होगा। मैं जाता गया। फिर उसको आके उसकी मैंने सूक्ष्म यात्रा या ब्रह्मांड यात्रा को मैंने राइटिंग पे लिखा भी है। और उसके बाद मैं वहाँ के देवलोकों को नक्शा भी बना के रखा हूँ। और जितनी यात्राएं हुई वो मैं लिखता गया। यह मेरे जीवन का प्रथम यात्रा थी। इसी को आत्म साक्षात्कार की मेरी अनुभूति हुई और जो 2-3 घंटे लगे, पर उसी वक्त कुंडलिनी जागरण हुआ। और उस दिन के बाद आज भी मैं यात्रा देवलोक में भी जाता हूँ, पाताल में भी जाता हूँ, शरीर से निकल के जाता हूँ। और चैनल के माध्यम से, हालांकि ये बहुत गोपनीय, बहुत मर्यादित क्रियाएं हैं जो आज सतयुग में संभव नहीं है। और सतयुग में मुझे किसी भी देहधारी गुरु से यह प्राप्त नहीं हुआ, गॉड गिफ्टेड ही मुझे मिला। पर मेरा विचार कहता है, मेरा मानना है कि मैं भी एक इंसान हूँ, एक साधारण प्राणी हूँ आप लोगों की ही तरह। और जब परमात्मा मुझे चलते चलते रास्ते में वह ये क्रिया मुझे दे दिया तो क्यों ना इन क्रियाओं को मैं जन जन तक पहुँचाऊँ और हर मानव प्राणी उस परमात्मा से और आत्मा को पहचान कर उस परमात्मा से जुड़े और परमात्मा की ऊर्जा को पहचान कर सफल जीवन जी सके। क्यों ना हम सतयुग की तरह क्रियाओं को पुनः अपने सनातन धर्म में स्थापित करें। यह मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है।